नॉनवेज खाने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो नॉनवेज खाते हैं? देखिए, आपके किसी प्रियजनों को अगर कोई काट के ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो भी तो किसी का परिवार है। 10 साल का ये बच्चा हम लोग को ज्ञान देता है कि चिकन नहीं खाना चाहिए, ये भी किसी का परिवार है। दोस्तों ये लोग चिकन खाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों हम लोग को ज्ञान देने वाला ये 10 साल का बच्चा खुद चिकन खाता है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। यही नहीं दोस्तों, कोई कोई अंधभक्त तो इसको साक्षात कृष्ण भगवान का अवतार समझते हैं। हो गई है तो तेरे दर्शन करके। कृष्ण भगवान के अवतार समझने वाले को कृष्ण भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैमर अभिनव अरोरा के बारे में। ये 10 साल का बच्चा किस तरह लोगों को मूर्ख बनाता है। दोस्तों ये मेरा फर्जी वाले बाबाओं के नाम सेकेंड वीडियोज है। पढ़ने लिखने के उम्र में किस तरह ये लोग धर्म को कैरियर बना के खुद संत कह रहे हैं। ये लोग बाबा है नहीं, जबरदस्ती बाबा बना रखे कर्जे उतरवाने के लिए। दोस्तों आइए समझते हैं 10 साल की बाबा अभिनव अरोरा की रियलिटी। साला नाच भी रहा है ऐसे जैसे लग रहा है कोई हाथी का बच्चा रोड पे कूद रहा है। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चे संत बन के यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालते हैं। ये लोग का मुख्य उद्देश्य होता है सब्सक्राइबर बढ़ाना, फेम कमाना, फॉलोवर बढ़ाना, पैसे कमाना। इसी प्रकार ये 10 साल का लड़का अभिनव अरोरा लाइक फॉलो पाने के लिए ये मोटे वृंदावन में जाके झाड़ू मारता है, लेकिन गंदगी वाले जगह पे नहीं, सफाई वाले जगह पे। यहाँ बिहारी जी आकर के ऐसे ही लोग देखिए ये सेवा भाव में लगे हुए हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए देखो हाँ गंदगी है, देखिए ये सफाई नहीं है। ये मेरा काम है, मैं आप अपना करो। यही नहीं दोस्तों, ये मोटे फॉलोवर बढ़ाने के लिए रामभद्राचार्य के पास भी जाता है। वहाँ भी दोस्तों ये पागल जैसी हरकत करना शुरू कर देता है, लेकिन दोस्तों मजा तब नहीं आता जब इसको वहाँ से भगा देता है। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। दोस्तों मजा तो तब आया जब भद्राचार्य महाराज से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप उस बच्चे को स्टेज पे से क्यों उतार दिए। जी उसके लिए आप क्या कहेंगे? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। लेकिन दोस्तों इस मोटे केस में कोई गलती नहीं है, सब गलती इसके माँ बाप में है, जो पढ़ाई के उम्र में इसको संत बना के पैसे कमा रहा है। जो मैंने वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए, और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, और उसी अनुसार वो भाव भंगिमा वहाँ स्टेज पर कर रहे थे। आज के समय में रील के माध्यम से पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहा है। दोस्तों ये 10 साल का बच्चा ये भी कहता है सब कुछ मेरे को कान्हा बताता है, तब मैं जाके इंटरव्यू में ब्रॉडकास्ट में बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। आप ये जो बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे शब्द कहाँ से आए आपके दिमाग में? बस कान्हा जी की ही कृपा है मुझ पर, जो कान्हा जी ने मुझे अपना भक्त बनाया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं लगता है कि इसके माँ बाप ने पैसे के लिए इसको सब कुछ रटा रखा है, जैसे हम लोग को बचपन में पढ़ाई को लेकर रटवाया जाता था। दोस्तों हर ब्रॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में सेम लैंग्वेज यूज करता है ये बालक। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। हाथ में एक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर, हाथ पैर। और जब इससे अलग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो इसका चड्डी वहीं गीला हो जाता है। खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते? होते हैं परेशान। अरे मोटे क्या हो गया तुम्हें? साले इंटरव्यू में भूख लग गया या फिर तेरे माँ बाप ने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं बताया? साले ढोंगी। भाई एक्टिंग तो देखो इसका। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे इस तरह का हरकत कर सकता है, पर इतना भी खतरनाक रूप से नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों लाइक कैसे बढ़ेगा, फॉलो कैसे करेगा लोग, इसे पैसे कैसे आएगा, घर का जो बोझ उठा रखा है ये
दोस्तों आइए समझते हैं ये 10 साल का बाल संत अभिनव अरोरा एक निजी जीवन से बाल संत कैसे बना। दोस्तों ये बात है लॉकडाउन की, यानी 2020 की। लेकिन दोस्तों इससे पहले ये जानते हैं ये है अभिनव अरोरा का पिता तरुण राज अरोरा। दोस्तों ये लॉकडाउन के समय एक कंपनी को लॉन्चिंग किया था। लॉकडाउन में जिस दिन पहला जनता कर्फ्यू लगा था उस दिन आया कि फलूदा का कुल्फी का व्यापार किया जा सकता है, जिसका नाम था फलूदा एक्सप्रेस। दोस्तों इस कंपनी में 20 से अधिक आइटमें थी। दोस्तों जिसका मैं नाम ले रहा हूँ शॉर्ट में, कुल्फी आइसक्रीम फलूदा। इस कंपनी का पहला कस्टमर तरुण राज अरोरा का पुत्र अभिनव अरोरा था। रोज खाते हो तो आके? रोज खाते हो? कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया। दोस्तों इस कुल्फी कंपनी का मुख्य उद्देश्य था बिहार में व्यापार करना, क्योंकि लॉकडाउन के समय सभी बिहार के लोग अन्य अन्य राज्य से अपने घर आ गए थे। दोस्तों बिहार में पहले भी रोजगार नहीं था, अभी भी नहीं है, जिसके कारण बिहार में व्यापार करना शुरू किया। हमने बिहार समय आगे बढ़ा और बिहार लौटते हुए लोगों की तस्वीरें देखी तो मन में आया कि बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। दोस्तों लोगों ने भी फलूदा कंपनी की कुल्फी बेचना शुरू किया और बिहार में 100 से अधिक कुल्फी का रेहड़ी चलना शुरू हुआ। 100 से अधिक ठेलों के साथ हम बिहार में प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं आज। लेकिन दोस्तों इसका एक शर्त था, इसे बेचने के लिए एक आदमी को फलूदा एक्सप्रेस ओनर को 3,87,000 रुपया देना पड़ता था, जिसे वो 4 कार्ड देते थे। 3,87,000 में हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, जिसे हम 4 कार्ड्स भी देते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको मिनिमम 4 कार्ड्स लेनी होती हैं। आगे आप 4 की 5 कर सकते हैं, 5 की 10 कर सकते हैं, 10 की 20 कर सकते हैं, बट मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 4 कार्ड्स का है। दोस्तों कार्ड्स का मतलब हुआ आइसक्रीम का रेहड़ी। बट दोस्तों फलूदा एक्सप्रेस कंपनी को जितना गर्व होना था वो हुआ। फलूदा कंपनी के ओनर तरुण राज अरोरा को कोविड हो गया था, जिससे उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब। 9 मंथ तक रेस्ट में रहा। कंपनी का सही से मेंटेनेंस नहीं होने के कारण फलूदा एक्सप्रेस बंद हो गया। कि मेरा फलूदा एक्सप्रेस फेल हुआ, वो कोविड की भेंट चढ़ गया। मुझे कोविड हुआ था और कोविड के बाद मैं एक बीमारी से ग्रस्त हुआ, जिसे मोर देन 9 मंथ्स आई वाज ऑन बेड। तरुण राज अरोरा को कंपनी के वर्कर को पेमेंट देने के लिए भी पैसे नहीं था। मेरे ऑफिस के, मेरी फैक्ट्री के जो बेस्ट टैलेंट्स थे उनकी सैलरी भरना मुश्किल हो गया था। यही नहीं दोस्तों, इसके बच्चे के स्कूल फीस भरने के लिए भी इसके पास पैसा नहीं था। बच्चों की स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं थे। दोस्तों बिजनेस में नफा घटा होता है, ये आम बात है। अमित मुनाचा नामक व्यक्ति ने इसके ऊपर केस कर दिया। दोस्तों तरुण राज अरोरा ने व्यक्ति से पैसे लिया था कार्ड्स देने के लिए, न ही उसे कार्ड दिया न ही उसको पैसे दिया। तरुण राज अरोरा को इस केस में दोषी करार दिया गया। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। अभिनव अरोरा कहता है, जब मैं बोलने लगा था तभी से भक्ति करना शुरू किया हूँ। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर। दोस्तों अभिनव अरोरा का जन्म जुलाई 2014 में हुई है और दोस्तों भारत के अंदर कोविड-19 2020 में आया, यानी कुल मिला के अभिनव अरोरा उस टाइम 6 वर्ष का था। दोस्तों जिस कार्ड्स के नीचे अभिनव अरोरा कुल्फी खा रहा था, दोस्तों उस वक्त तो ये राधे राधे नहीं बोल रहा था, माथे पे तिलक नहीं लगा रखा था, संत वाले वस्त्र नहीं पहन रखा था। तो दोस्तों ये कहाँ से बचपन से भक्ति कर रहा है। दोस्तों केस का मैटर सॉल्व होने के बाद तरुण राज अरोरा ने फिर से एक कंपनी को लॉन्चिंग किया, जिसका नाम है अभिनव अरोरा। अभिनव अरोरा। कंपनी में ना ही कोई इन्वेस्ट, नहीं ज्यादा मेहनत। दोस्तों जिसको स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं था, 4 करोड़ की पोर्स कार खरीद ली राधे राधे बोल के। और दोस्तों आम आदमी का जिंदगी भर पढ़ाई करके मेहनत करके 40,000 की नौकरी नहीं लग पाती है। स्क्रिप्टेड है ये बात। धर्म को धंधा बना के ये लोग पैसे कमा रहे हैं। ये लोग को भगवान से कोई मतलब नहीं, ओनली पैसा, ओनली पैसा।